हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग का जलवा। दोस्तों आप कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न के अंडर आने वाले पैटर्न्स के बारे में, जो कि बहुत ही पावरफुल पैटर्न है। अगर आप इन पैटर्न्स के बारे में सीख जाओगे तो आप मार्केट से पक्का प्रॉफिट बनाओगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले एपिसोड्स के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि रिवर्सल चार्ट पैटर्न के अंडर आने वाले पैटर्न्स के बारे में कि कौन कौन से वो पैटर्न है। पहले मैं आपको एक एक करके वो बता देता हूं वो कौन से पैटर्न है जो इस पैटर्न के अंडर आते हैं। पहले नंबर पे है डबल टॉप पैटर्न, यानी कि जिसको हम एम पैटर्न भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे है डबल बॉटम पैटर्न, जिसको हम डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे है ट्रिपल टॉप पैटर्न, ठीक है। चौथे नंबर पे है ट्रिपल बॉटम पैटर्न। फिर है हेड एंड शोल्डर पैटर्न और 6 नंबर पे है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। दोस्तों अगर आप इन पैटर्न्स को अच्छे से सीख जाओगे तो आप अच्छे से पैसा बना सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ये चार्ट पैटर्न आपको चार्ट पे डेली बनते हुए दिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन पैटर्न्स के बारे में एक एक करके पूरी डिटेल में बात करते हैं कि हमें कब एंट्री लेनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए और टारगेट कितना लेना चाहिए। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए कि चार्ट पैटर्न है क्या। दोस्तों चार्ट पैटर्न मार्केट में प्राइस के द्वारा बनने वाला पैटर्न होता है, जिससे हम प्राइस पैटर्न भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल कैंडल के मेल से बनता है, जिसके बनने से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि चार्ट पैटर्न की खोज भी जापान में की गई थी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि चार्ट पैटर्न कितनी प्रकार के होते हैं। वैसे तो दोस्तों चार्ट पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं, अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से बात करें तो हम इनको 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न। और जहां तक बात है कि चार्ट पैटर्न कितनी प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं चार्ट पैटर्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला रिवर्सल चार्ट पैटर्न, दूसरा कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न और तीसरा न्यूट्रल चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों जब ये चार्ट पैटर्न बनते हैं तो हमें ये क्या बताने की कोशिश करते हैं, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो पहले हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। दोस्तों रिवर्सल पैटर्न का मतलब होता है कि ट्रेंड का चेंज हो जाना, जिसके बनने से स्टॉक का प्राइस चेंज होने लगता है। अगर कोई स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, जब ये पैटर्न बनेगा तो इसके बनने के बाद स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। मान लो कि किसी स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, तो जब ये रिवर्सल पैटर्न बनेगा तो स्टॉक का प्राइस नीचे गिर जाएगा। ये भी कह सकते हैं कि मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब ये पैटर्न बनता है तो हमें ये संकेत दे देता है कि ये मार्केट यहां से रिवर्सल हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, हम डबल टॉप यानी कि एम पैटर्न की फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि डबल टॉप पैटर्न यानी कि एम पैटर्न कब, कहां और कैसे बनता है, और डबल टॉप पैटर्न या एम पैटर्न बनने के पीछे लॉजिक क्या है। तो चलिए दोस्तों हम डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों डबल टॉप पैटर्न यानी कि एम पैटर्न बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। ये पैटर्न अप ट्रेंड के बाद बनता है। और दोस्तों चार्ट पर इसको पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो इसकी शेप होती है वो इंग्लिश का जो वर्ड एम है उसकी तरह होती है, जैसे नाम से पता ही चलता है कि एम पैटर्न। और हाँ दोस्तों, मोस्टली जो चार्ट पे डबल टॉप पैटर्न बनता है वो भी 3 प्रकार के होते हैं। इनको हम डबल टॉप पैटर्न ही बोलेंगे, बट इनकी देखने की जो शेप है वो अलग अलग होती है। पहले मैं आपको बता दूं, तो पहले को हम सिंपल एम पैटर्न बोलेंगे, दूसरे को हम शॉर्ट फॉर्म्ड एम पैटर्न बोलेंगे और तीसरे को हम एक्सटेंडेड एम पैटर्न बोलेंगे। और जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो सिंपल एम पैटर्न है ये देखिए दोस्तों, ठीक है, और जो इसके ऊपर वाले टॉप है वो समानांतर है, ठीक है दोस्तों। और जो शॉर्ट फॉर्म्ड एम पैटर्न है ये देखिए, इसका जो ऊपर वाला टॉप है ये है और सेकंड वाला ये टॉप नीचे है। इसको हम ट्रेंड लाइन बना के भी देख सकते हैं कि ये किस दिशा में जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और जो एक्सटेंडेड एम पैटर्न होता है उसका ये पहले वाला टॉप यहाँ पे है और सेकंड वाला टॉप इसके ऊपर है। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चार्ट पे इन तीनों की शेप अलग हो सकती है, बट इनका काम तीनों का सेम ही है और तीनों को हम डबल टॉप चार्ट पैटर्न ही बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि डबल टॉप पैटर्न या एम पैटर्न के चार्ट पे बनने का लॉजिक क्या है। ये देखिए दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्टॉक का प्राइस यहाँ नीचे से स्टार्ट हुआ है
ऊपर जा रहा है, ऊपर जो लास्ट में जाकर यानी कि एक जगह पे जाकर रुक जाता है जिसको हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और वहां पे प्राइस फिर नीचे आता है। इस पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि सेलर्स हावी हो गए हैं इस पे। जहां ये भी कह सकते हैं कि जिन बायर्स ने यहां से खरीदा था वहां पे ऊपर जाकर उनको लगता था कि प्राइस और ऊपर नहीं जाएगा, तो वो अपना प्रॉफिट यहां से बुक करते हैं। तो फिर मार्केट नीचे गिरती है, और मार्केट जब नीचे गिरती है तो यहां तक गिरती है, तो जहां पे मार्केट को सपोर्ट मिल जाती है, इस पॉइंट पे हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स ने एंट्री ले ली है, कि बायर्स को लगता था कि मार्केट और नीचे नहीं जाएगी, तो बायर्स यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यानी कि कॉल बाय करते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाती है, और सेकंड टाइम पे मार्केट फिर रेजिस्टेंस के पास आ जाती है यहाँ पे, यानी कि जो बायर्स ने यहाँ पे खरीदा था ऊपर जाकर, और बायर्स को लगता है कि मार्केट और ऊपर नहीं जाएगी, तो वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो जब स्टॉक का प्राइस दोबारा सिमिलर जगह से फिर रिजेक्शन लेता है, तो प्राइस स्टॉक का नीचे गिर जाता है। ये भी कह सकते हैं कि इस जगह से फिर सेलर्स एंट्री लेते हैं, ठीक है दोस्तों, यानी कि बायर्स पर वो हावी हो जाते हैं, तो जिसके कारण मार्केट नीचे गिर जाती है। और जब सेलर्स यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो उनकी ये मंशा होती है कि प्राइस यहां तक गिर सकता है, बट अगर प्राइस यहां तक नहीं गिरता है और इसको ब्रेकआउट कर देता है, तो जब इस पॉइंट को ब्रेकआउट करता है तो इस पॉइंट से हम एंट्री ले सकते हैं। जब इस पॉइंट को ब्रेकआउट करता है तो हम इस पैटर्न को एम पैटर्न मानेंगे। और दोस्तों ये देखो, इस पे ये फर्स्ट टॉप है, ये इसका सेकंड टॉप है। जब ये मार्केट सपोर्ट के पास आती है और फिर उससे वापस जाती है, तो इस पॉइंट को हम निक लाइन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और हाँ, जो एंट्री की बात है, एंट्री हम जब ये पॉइंट को ब्रेकआउट करेगी तो यहां से हम एंट्री ले सकते हैं, और जो स्टॉप लॉस है हम इस सेकंड वाला जो टॉप है वहां पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो 50% है यहाँ पे मार्केट नीचे आती है, तो इसके 50% पे भी हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर हम टारगेट की बात करें तो दोस्तों ये देखिए, जो फर्स्ट एंड सेकंड वाला टॉप है, ये लाइन है, वहां से लेकर और निक लाइन तक जितने ये पॉइंट बनेंगे, सेम पॉइंट हम नीचे उसका टारगेट ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि मार्केट और नीचे गिरती है, जो अपना टारगेट होता है तो मार्केट उससे नीचे गिरती है, तो उस पॉइंट पे हम, यानी कि उस कंडीशन में हम ये करेंगे कि अपने जो स्टॉप लॉस लगाया उसको ट्रेल करते रहेंगे। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको आने वाले एपिसोड्स में आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जहां पे ये ब्रेकआउट हुआ है, तो कई बार होता है कि ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट लेता है, ठीक है दोस्तों। तो रीटेस्ट जब लेगा तो मार्केट यहां तक आ सकती है, तो यहां से फिर नीचे मार्केट गिर सकती है। और ये भी होता है कि रीटेस्ट मार्केट नहीं भी लेती है, तो इस चीज का ध्यान आपने रखना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जब चार्ट पे आपको ऐसा पैटर्न दिखे तो इसको हम डबल टॉप पैटर्न या एम पैटर्न कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं कि जब चार्ट में एम पैटर्न बनता है तो वो कैसे दिखता है, कहां पे बनता है। ये देखिए दोस्तों, मार्केट यहां से स्टार्ट हुई, मार्केट का यानी कि अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ यहां पे, और मार्केट यहां पे रुक गई है, ठीक है। और मार्केट ने यहां से फिर रिजेक्शन ले लिया है, तो मार्केट नीचे आ गई, यानी कि यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गई। तो ये वाला जो टॉप बना इसका फर्स्ट टॉप है। और फिर क्या हुआ, मार्केट में बायर्स ने एंट्री ले ली, और देखिए ये बायर्स ने जब एंट्री ली है, ठीक है, तो मार्केट फिर ऊपर चली गई है। तो मार्केट जब ऊपर जाने के बाद सेकंड बार यहां से रिजेक्शन ले लिया है, ठीक है, तो रिजेक्शन लेने के बाद फिर मार्केट नीचे गिर गई है। और इस पॉइंट को, ये जो लाइन, लंबी लाइन लगी हुई है जिसको मैंने आपको बताया निक लाइन है, ये निक लाइन आप बना सकते हैं। जब मार्केट इस लाइन को ब्रेकआउट करेगी तो आप यहां से एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस ये वाली जो कैंडल है ना, इसके हाई पे भी आप लगा सकते हैं, और जो सेकंड वाला टॉप है वहां पे भी लगा सकते हैं। और जो मैंने टारगेट बताया था आपको, ये टारगेट यहां से लेकर यहां तक जितने पॉइंट्स बनेंगे उतने पॉइंट्स का आप टारगेट ले सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि चार्ट पैटर्न चार्ट पे कितनी आसानी से हम देख सकते हैं, बट ये आसानी से तब देख सकेंगे जब हम प्रैक्टिस करके सीखेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी मैं एपिसोड्स बना रहा हूं और उसके नोट्स बना लें, उसके नोट्स बनाने के बाद आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आपको पता चल पाएगा। और हाँ दोस्तों, आज हम इस एपिसोड में चार्ट पैटर्न के बारे में सीख रहे हैं। और हाँ, आपको बता दूं कि कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं सीखा, कि मैं आपको बता दूं, जो हमने पहले एपिसोड्स बनाए हैं वो कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही बने हुए हैं। तो प्लीज आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सारे एपिसोड्स देख सकते हैं, ताकि आप कैंडलस्टिक पैटर्न को भी अच्छे से जान पाए। तो दोस्तों, ये थी चार्ट पैटर्न और डबल टॉप चार्ट पैटर्न और एम चार्ट पैटर्न के बारे में पूरी डिटेल।
अब हम डबल बॉटम चार्ट पैटर्न यानी कि डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न यानी कि डब्ल्यू पैटर्न बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। चार्ट पर इस पैटर्न को पहचानना बहुत ही आसान है क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो इंग्लिश के वर्ड यानी कि डब्ल्यू की तरह होती है। तो दोस्तों, डबल बॉटम यानी कि डब्ल्यू पैटर्न को हम चार्ट पर 3 प्रकार से देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इनकी शेप अलग हो सकती है बट इनका काम एक जैसा ही है, यानी कि इन तीनों को हम डब्ल्यू पैटर्न ही मानेंगे। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पहले वाला जो है वो है सिंपल डब्ल्यू पैटर्न। देखिए दोस्तों, इसके जो दोनों बॉटम है वो दोनों समानांतर हैं। और दूसरा जो है शॉर्ट फॉर्म डब्ल्यू पैटर्न। और दोस्तों, उसका देखो, फर्स्ट वाला जो बॉटम है ये वाला है और सेकंड वाला बॉटम ये है। और दोस्तों, ऐसे डब्ल्यू पैटर्न को पहचानने के लिए आप ट्रेंड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा दोस्तों, एक्सटेंडेड डब्ल्यू पैटर्न है जो उसका जो पहले वाला बॉटम है ये है और सेकंड वाला बॉटम ये है। चार्ट पे जो डब्ल्यू पैटर्न है वो 3 प्रकार के बन सकते हैं बट तीनों का काम है वो एक ही है, यानी कि तीनों को हम डब्ल्यू पैटर्न ही बोलेंगे। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि डबल बॉटम पैटर्न यानी कि डब्ल्यू पैटर्न चार्ट पर बनने का लॉजिक क्या है। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं कि डब्ल्यू पैटर्न बनने की मंशा क्या होती है। आपको पता ही है कि मार्केट में 2 पार्टीज होती हैं, एक होती है बायर्स पार्टी और दूसरी सेलर पार्टी। बायर्स एंड सेलर्स की एक्टिविटी के कारण ये पैटर्न कैसे बनता है इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो एम पैटर्न था जिसके बारे में हमने पहले वाले एपिसोड में बात की है, ये जो डब्ल्यू पैटर्न है उसके उल्ट है। दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई और नीचे आकर रुक गई है, यानी कि स्टॉक का प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है और लास्ट में स्टॉक का प्राइस सपोर्ट के पास रुक जाता है, यानी कि प्राइस यहाँ पे आकर रुक गया है। इसको हम फर्स्ट बॉटम बोलेंगे। जब ऊपर से किसी ने पुट बाय किया था तो इस बॉटम पे आकर उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इस बॉटम पे यानी कि इस पॉइंट पे बायर्स सोचते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाएगी तो वो कॉल बाय कर लेते हैं। और जब मार्केट में बायर्स एंट्री करते हैं तो स्टॉक का प्राइस फिर ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और स्टॉक का प्राइस जहां तक ऊपर जाता है और फिर वहां से रुक जाता है, जहां पर स्टॉक के प्राइस को रेजिस्टेंस मिल जाती है। जहां तक लास्ट में ये प्राइस गया है इस लाइन को हम रेजिस्टेंस लाइन बोलेंगे, क्योंकि बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि मार्केट और ऊपर नहीं जा सकती है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट फिर नीचे गिरने लगती है, या ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे सेलर्स बायर्स पर हावी हो जाते हैं। तो जब मार्केट नीचे गिरती है तो दोबारा फिर सिमिलर जगह से यानी कि सपोर्ट के पास स्टॉक का प्राइस फिर रुक जाता है। जहाँ पे मार्केट दोबारा आकर रुकती है उसको हम बोलेंगे सेकंड बॉटम। तो इस बॉटम पे दोबारा फिर बायर्स एंट्री लेते हैं। बायर्स की एंट्री के बाद मार्केट दोबारा फिर ऊपर जाने लगती है। इस बॉटम पे ऐसा इसलिए होता है कि बायर्स सेलर्स पे हावी हो जाते हैं, जहाँ ये भी कह सकते हैं कि सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और बायर्स की एंट्री होती है, जिसके कारण दोबारा फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। तो इस बॉटम पे बायर्स की यही सोच होती है कि जो मार्केट है दोबारा फिर रेजिस्टेंस के पास जा सकती है। तो जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाता है और प्राइस फिर रेजिस्टेंस को भी तोड़ देता है तो इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट मानेंगे। तो यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। तो कई बार होता है कि मार्केट रीटेस्ट करती है। इस कंडीशन में क्या है कि हमें वेट करनी है, जब मार्केट रीटेस्ट करेगी तो उसके बाद हम एंट्री ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट रीटेस्ट करे। कई बार होता है कि मार्केट रीटेस्ट नहीं करती है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्केट रीटेस्ट नहीं करती है तो आपने इस ब्रेकआउट पॉइंट पे एंट्री ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस आप ये सेकंड बॉटम से भी ले सकते हैं। ये सेकंड बॉटम से लेकर रेजिस्टेंस लाइन के बीच जो 50% बनेगा, यहाँ पे भी अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगर टारगेट की बात करें, जो दोनों बॉटम है, बॉटम से लेकर ये निक लाइन तक जितने ये पॉइंट्स बनते हैं उतने पॉइंट्स का हम यहाँ से टारगेट ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जो ये पॉइंट है इसको हम निक लाइन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जब चार्ट पे डबल बॉटम यानी कि डब्ल्यू पैटर्न बनेगा, उसको ऐसे ही पहचान के आप एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अपना जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। तो अब दोस्तों, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ कि चार्ट पे डबल बॉटम चार्ट पैटर्न यानी कि डब्ल्यू पैटर्न कैसे बनता है, कब बनता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप चार्ट पे देख रहे हैं, मार्केट का जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है तो मार्केट इस बॉटम पे आकर रुक गई है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से फिर क्या हुआ कि बायर्स की एंट्री हो गई है और उसके बाद मार्केट ऊपर गई है। मार्केट यहाँ तक यानी कि रेजिस्टेंस के पास रुक गई आकर। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसको निक लाइन भी बोलते हैं।
जब मार्केट यहाँ पे आकर रुकती है तो बायर्स की सोच होती है कि मार्केट और ऊपर नहीं जाएगी, तो यहाँ तो वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे यानी कि निक लाइन पे यहाँ पे सेलर्स की एंट्री होती है जो पुट बाय करते हैं। तो दोस्तों फिर जब यहाँ पे पुट बाय होती है यानी कि सेलर्स की एंट्री होती है तो मार्केट यहाँ पे आकर के सेकंड बॉटम पर आकर रुक जाती है। इस लाइन को हम सपोर्ट भी कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे आकर मार्केट सपोर्ट लेती है। तो इस सेकंड वाले बॉटम से बायर्स की एंट्री होती है। तो जब ये मार्केट ऊपर जाती है, रेजिस्टेंस लाइन को भी ब्रेक कर देती है, तो इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट मानेंगे। तो यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। और जो टारगेट है, टारगेट जैसे मैंने आपको बताया, ये जो दोनों बॉटम है, बॉटम से लेकर निक लाइन तक जितने ये पॉइंट्स बनेंगे उतना आप टारगेट ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस आप सेकंड वाला बॉटम है वहाँ पे भी ले सकते हैं। और ये जो मार्केट का आप सेकंड बॉटम से लेकर निक लाइन तक जितना ये बनेगा उसका 50% का भी आप जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जो ये कैंडल जिसने ब्रेकआउट किया है इसके जो लो से भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो देखा दोस्तों, आप डब्ल्यू पैटर्न को चार्ट पे कैसे पहचान सकते हैं। तो प्लीज़ आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप चार्ट पे इन पैटर्न्स को अच्छे से जान पाओगे। तो दोस्तों ये थी डबल बॉटम चार्ट पैटर्न यानी कि डब्ल्यू चार्ट पैटर्न की पूरी डिटेल कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एंट्री कब लेनी है और टारगेट आपका क्या होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर इन एपिसोड्स को देख के आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना के प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप चार्ट पे चार्ट पैटर्न्स को, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख पाओगे। अब हम ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि चार्ट पर ट्रिपल टॉप पैटर्न बनने का लॉजिक क्या है। और दोस्तों इसके नाम से क्लियर हो जाता है कि 3 टॉप वाला पैटर्न। तो दोस्तों ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न को हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी कह सकते हैं। इस पैटर्न बनने के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। और हाँ दोस्तों, ये पैटर्न बनने के लिए मार्केट पहले बुलिश ट्रेंड में होनी चाहिए। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर स्टॉक का प्राइस टॉप पर रुक जाता है। जहां पर स्टॉक के प्राइस को रेजिस्टेंस मिलती है तो इसको हम फर्स्ट टॉप बोलेंगे। और इस रेजिस्टेंस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरने लगती है। इस पॉइंट से मार्केट गिरने का रीजन ये है कि इस पॉइंट पर बायर्स को लगता है कि मार्केट और ऊपर नहीं जाएगी, तो बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिसके कारण स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने लगता है। तो जब स्टॉक का प्राइस नीचे आता है तो नीचे इसको सपोर्ट मिल जाती है। और देखिए दोस्तों, इस लाइन को हम सपोर्ट लाइन कहेंगे। दोस्तों सपोर्ट से फिर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगता है, बिकॉज इस सपोर्ट से बायर्स फिर से एंट्री ले लेते हैं, तो स्टॉक का प्राइस फिर ऊपर चला जाता है। जहां पर स्टॉक के प्राइस को पहले रेजिस्टेंस मिली थी उसी के आसपास सेकंड टाइम रेजिस्टेंस मिलती है और इस पॉइंट को हम सेकंड टॉप बोलेंगे। और दोस्तों मैं आपको ये चीज बता दूं, जो फर्स्ट एंड सेकंड टॉप है उनकी रेजिस्टेंस जो लाइन है वो सेम भी हो सकती है और ऊपर नीचे भी हो सकती है। ये चीज का आप ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको लाइव मार्केट में ऐसा दिखे। इनके जो फर्स्ट एंड सेकंड टॉप है उनकी जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो दोस्तों सेकंड रेजिस्टेंस से मार्केट फिर नीचे गिरने लगती है, जहां से बाहर पहले की तरह अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और मार्केट नीचे गिर जाती है और मार्केट में सेलर्स की एंट्री होती है और मार्केट फिर नीचे सपोर्ट के पास आकर रुक जाती है। और दोस्तों यहां से फिर स्टॉक का प्राइस सपोर्ट का सहारा लेता है और यहां से फिर दोबारा ऊपर जाने लगता है और फिर से स्टॉक के प्राइस को तीसरी रेजिस्टेंस मिल जाती है। और देखिए दोस्तों, इस पॉइंट को हम टॉप 3 बोलेंगे। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया, सेम उसी तरह जो तीसरा टॉप बना है वो पहले और सेकंड टॉप की जो रेजिस्टेंस लाइन है उनके पास भी बन सकती है और ये इनकी जो तीनों की रेजिस्टेंस लाइन है वो ऊपर नीचे भी हो सकती है। दोस्तों जब तीसरी बार स्टॉक का प्राइस इस रेजिस्टेंस से नीचे गिरता है तो उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस काफी तेजी से नीचे गिरने लगता है। तो जहां पर स्टॉक का प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो दोस्तों इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट बोलेंगे। और दोस्तों जब स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद हम यहां से पुट में एंट्री ले सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें, जो कैंडल सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगी उस कैंडल के हाई पर या उससे थोड़ा सा ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर टारगेट की बात करें दोस्तों, तो टारगेट इस रेजिस्टेंस लाइन से लेकर सपोर्ट लाइन तक जितने पॉइंट की ये दूरी बनेगी उतना हम टारगेट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं, जब ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न चार्ट पे बनता है तो कहां पे, कैसे और कब बनता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्टॉक का प्राइस पहले से अप ट्रेंड में है और जब स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में है तो ये पहले वाला जो पॉइंट है ये इसको फर्स्ट टॉप बोलेंगे।
तो मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास रुक जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहां से क्या होता है कि बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं तो मार्केट नीचे गिरने लगती है। जब स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने लगता है तो ये देखिए, ये फर्स्ट सपोर्ट है। यहां से स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लेता है और फिर दोबारा ऊपर जाता है। इसका ऊपर जाने का रीजन ये है कि यहां से फिर बायर्स एंट्री लेते हैं। बायर्स की मंशा ये होती है कि मार्केट और नीचे नहीं गिरेगी, मार्केट ऊपर जा सकती है। तो जब बायर्स एंट्री लेते हैं तो मार्केट फिर दोबारा ऊपर जाती है, यानी कि स्टॉक का प्राइस दोबारा ऊपर जाता है। जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो ये सेकंड टॉप है, जो जिसको हम सेकंड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, यहां पे आकर रुक जाती है। दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट टॉप और सेकंड टॉप की जो रेजिस्टेंस लाइन है वो ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है, और सेम भी हो सकती है, जरूरी नहीं है। तो दोस्तों जब सेकंड टॉप से स्टॉक का प्राइस फिर नीचे गिरने लगता है, उसका रीजन यही है कि बायर्स यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और मार्केट नीचे गिर जाती है। या ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे सेलर्स एंट्री करते हैं और जब मार्केट नीचे आती है फिर सिमिलर जगह पर सपोर्ट बन जाती है और सेकंड टाइम सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक का प्राइस फिर ऊपर जाता है। यानी कि सेकंड सपोर्ट के पास भी बायर्स एंट्री लेते हैं और बायर्स एंट्री लेने के बाद मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। और दोस्तों ये जो तीसरा पॉइंट है इसको हम थ्री टॉप बोलेंगे। और दोस्तों थ्री टॉप के लिए भी सेम रूल है, जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड टॉप बना है और तीसरा टॉप है, इन तीनों की जो रेजिस्टेंस लाइन है वो सेम हो सकती है या फिर ऊपर नीचे हो सकती है। और दोस्तों स्टॉक के प्राइस को तीसरी बार रेजिस्टेंस मिलने के बाद जब मार्केट नीचे गिरती है तो इसके बाद मार्केट तेजी से नीचे गिरने लगती है। जब स्टॉक का प्राइस इस निक लाइन को ब्रेक करता है तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ब्रेकआउट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट पे आप एंट्री ले सकते हैं। जो कैंडल इस लाइन को ब्रेक करती है, इस कैंडल की जो नेक्स्ट कैंडल है इससे हम एंट्री ले सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस हम जो कैंडल ने ब्रेक किया इस लाइन को, इसके हाई पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और दोस्तों जैसे टारगेट मैंने आपको पहले ही बताया है, जो ये लाइन है रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन के बीच में जो अंतराल है, यानी कि जो पॉइंट्स का फासला है, इतने पॉइंट्स का हम टारगेट ले सकते हैं। दोस्तों अगर टाइम फ्रेम की बात करें कि मैं आपको बता दूं, चार्ट पैटर्न के लिए टाइम फ्रेम कोई मायने नहीं रखता है, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे बन सकता है। और हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि कई बार होता है कि जो आपने टारगेट रखा हुआ है मार्केट उससे भी नीचे गिर जाती है, तो उस पॉइंट पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें कि आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे वीडियो चाहिए, तो मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी ट्रिपल टॉप चार्ट पैटर्न के बारे में पूरी डिटेल। तो अब हम ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न की फॉर्मेशन की बात करते हैं कि चार्ट पर ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न बनने का लॉजिक क्या है। तो चलिए दोस्तों इसके नाम से क्लियर हो जाता है कि तीन बॉटम वाला पैटर्न। दोस्तों ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न को रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहा जाता है और यह पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। इस पैटर्न बनने के बाद हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो रिवर्स होने वाला है। और ये पैटर्न बनने के लिए मार्केट पहले बीरिश ट्रेंड में होनी चाहिए। दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि मंदी की तरफ चल रहा है और सपोर्ट पॉइंट पर आकर स्टॉक का प्राइस रुक जाता है, जहां पर स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट मिल जाती है और इस पॉइंट को हम बॉटम वन बोलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट मिलने के बाद यानी कि बॉटम पॉइंट से मार्केट फिर ऊपर जाने लगती है। मार्केट का ऊपर जाने का रीजन ये है कि इस पॉइंट पर बायर्स एंट्री ले लेते हैं। उनको लगता है कि मार्केट इससे ज्यादा नहीं गिरेगी, बायर्स कॉल साइड अपनी पोजीशन बना लेते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जिसके कारण मार्केट ऊपर जाने लगती है। दोस्तों जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो ऊपर जाकर उसको एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिल जाती है। इस लाइन को हम रेजिस्टेंस लाइन कहेंगे। और दोस्तों इस रेजिस्टेंस से स्टॉक का प्राइस फिर नीचे गिरने लगता है, क्योंकि बायर्स अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे यानी कि इस रेजिस्टेंस पे सेलर्स की एंट्री हो जाती है, जिसके कारण स्टॉक का प्राइस नीचे चला जाता है। दोस्तों जब नीचे जाता है, जहां पर पहले प्राइस को सपोर्ट मिली थी उसी के आसपास सेकेंड टाइम सपोर्ट मिलती है और इस पॉइंट को हम सेकंड बॉटम बोलेंगे। दोस्तों फर्स्ट बॉटम और सेकंड बॉटम की जो सपोर्ट लाइन है वो सेम भी हो सकती है और ऊपर नीचे भी हो सकती है। इस चीज का आपने ध्यान रखना दोस्तों। और दोस्तों सेकंड सपोर्ट से मार्केट फिर ऊपर जाने लगती है। इसका रीजन ये है कि यहां से बायर्स की एंट्री हो जाती है और ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे सेलर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया, जिसके कारण मार्केट ऊपर चली गई। और दोस्तों जब स्टॉक का प्राइस एक बार फिर ऊपर जाता है तो उसको ऊपर सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस मिल जाती है और इस पॉइंट पर स्टॉक का प्राइस फिर रेजिस्टेंस का सहारा लेकर नीचे गिरने लगता है
और फिर प्राइस को नीचे तीसरी बार सपोर्ट मिलती है, जिस पॉइंट को हम बॉटम 3 बोलेंगे। दोस्तों जो बॉटम 3 बनेगा वो पहले वाले दो बॉटम के आसपास ही बनेगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जो स्टॉक के प्राइस को तीसरी सपोर्ट मिली है वो पहले वाले दो सपोर्ट से ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो दोस्तों तीसरी सपोर्ट मिलने के बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगता है, तो उस टाइम स्टॉक का प्राइस काफी तेजी से ऊपर जाने लगता है। तो जहां पर स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट बोलेंगे। तो रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक होने के बाद हम कॉल साइड एंट्री ले सकते हैं। अगर दोस्तों स्टॉप लॉस की बात करें, जो कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करेगी उस कैंडल के लो पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर टारगेट की बात करें, टारगेट हम रेजिस्टेंस लाइन से लेकर सपोर्ट लाइन तक जितने पॉइंट्स की दूरी बनती है उतने पॉइंट का हम टारगेट ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब स्टॉक का प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो कई बार होता है कि स्टॉक का प्राइस रीटेस्ट करता है। तो अगर रीटेस्ट करेगा तो रीटेस्ट करने के बाद इस पॉइंट से हम एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं कि ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न चार्ट पे कब, कहां और कैसे बनता है। कि दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट जब नीचे गिरती है तो इस पॉइंट पे, जो लास्ट वाला ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे आकर रुक जाती है, यानी कि स्टॉक का प्राइस यहां पे सपोर्ट ले लेता है। इस पॉइंट को हम बॉटम 1 बोलेंगे। और दोस्तों जब स्टॉक का प्राइस यहां पे सपोर्ट लेता है तो फिर एक बार ऊपर जाता है, यानी कि यहाँ पे बायर्स की एंट्री हो जाती है, या ये कह सकते हैं कि सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। जब मार्केट ऊपर जाकर इस पॉइंट पे रुकती है, इसको हम रेजिस्टेंस 1 बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। और यहां से फिर मार्केट नीचे गिरती है। मार्केट नीचे गिरने का रीजन यही है कि इस पॉइंट पे बायर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, जिसके कारण मार्केट नीचे गिरती है। जहां ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे सेलर्स एंट्री लेते हैं। तो जब मार्केट सेकंड टाइम नीचे आती है तो सेकंड टाइम इस पॉइंट पे सपोर्ट लेती है। तो दोस्तों इस पॉइंट को हम बॉटम 2 बोलेंगे। और हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बॉटम 1 और बॉटम 2 की जो सपोर्ट लाइन है वो सेम भी हो सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। और स्टॉक का प्राइस बॉटम 2 से फिर ऊपर जाने लगता है, तो ऊपर जाकर सेकंड बार फिर स्टॉक के प्राइस को यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जाती है। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस लाइन से मार्केट एक बार फिर नीचे आती है। जब मार्केट इस पॉइंट पे आती है तो इसको हम बॉटम 3 बोलेंगे। दोस्तों तीसरी बार सपोर्ट मिलने के बाद जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है तो उस टाइम स्टॉक का प्राइस काफी तेजी से ऊपर जाता है। तो जहां पर स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट बोलेंगे। तो दोस्तों जब स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है तो यहां से हम कॉल में एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हम जो ये कैंडल है इसके लो पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यानी कि जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है। अगर टारगेट की बात करें तो दोस्तों जैसे ये देख रहे हैं आप, सपोर्ट लाइन है और ये रेजिस्टेंस लाइन है। इस दोनों लाइंस के बीच में जितनी पॉइंट्स की दूरी है उतने पॉइंट्स का हम टारगेट ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि अगर जो आपने टारगेट रखा हुआ है मार्केट उससे ज्यादा ऊपर जा रही है, उस कंडीशन में आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी ट्रिपल बॉटम चार्ट पैटर्न की पूरी डिटेल कि हमने एंट्री कब लेनी है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है और टारगेट कितना होना चाहिए, और इसकी जो भी पूरी फॉर्मेशन के बारे में हमने बात की है। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियोस देखकर आप नोट्स बना रहे हैं, यानी कि ट्रेडिंग के बारे में सीख रहे हैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप नोट्स को पढ़कर आप प्रैक्टिस करते रहें, यानी कि मार्केट में या चार्ट पे प्रैक्टिस करते रहें। अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आप यानी कि कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के बारे में आप जान जाओगे। तो अब हम बात करते हैं हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनने का लॉजिक क्या है। पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं और फिर मैं आपको चार्ट पे लेकर जाऊंगा और चार्ट पे दिखाऊंगा कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न चार्ट पे कैसे और कब बनता है। तो चलिए दोस्तों हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न को हम चार्ट पे आसानी से पहचान सकते हैं। इस पैटर्न को हम बीरिश रिवर्सल पैटर्न कहते हैं और ये पैटर्न 3 टॉप के साथ बनता है। दोस्तों हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न चार्ट पे काफी शेप्स में बनता है, लेकिन मैं आपको ऐसी 3 शेप्स बताऊंगा जो मोस्टली चार्ट पैटर्न पे बनती है। ये देखिए दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पहले वाला जो पैटर्न बना हुआ है, यानी कि 1 नंबर जो पैटर्न बना हुआ है, इसको स्ट्रेट पैटर्न भी बोला जाता है। जो इसकी निक लाइन है, ये देखिए ये स्ट्रेट होती है, और ये जो दूसरा पैटर्न देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है। इसकी जो निक लाइन है वो टेढ़ी होगी। ये देखिए दोस्तों, जो तीसरा पैटर्न है वो ऊपर की तरफ बना हुआ है, यानी कि इसकी जो निक लाइन है वो ऊपर की तरफ जा रही है। दोस्तों आपने YouTube पर और चैनल्स पर जो वीडियोस देखी होगी उसमें ओनली स्ट्रेट हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की ही बात की गई है।
इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें, क्योंकि इसके जो सीक्रेट है वो आप अच्छे से पहचान पाएंगे। अगर आप चार्ट पर देखोगे तो आपके माइंड में स्ट्रेट चार्ट पैटर्न ही होगा। इसलिए मैंने आपको बोला था कि पूरी वीडियो ध्यान से देखें। अभी इस वीडियो को देखने के बाद जब आप चार्ट पे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न देखोगे तो आपको ये 3 तरह के आप सर्च करनी स्टार्ट कर दोगे। ठीक है दोस्तों, जब भी आप चार्ट पे प्रैक्टिस करोगे या फिर ट्रेड लोगे तो आपके माइंड में ये 3 चार्ट पैटर्न जरूर आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, अब हम हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के बारे में पूरी डिटेल में बात करते हैं कि इसके बनने का लॉजिक क्या है। ये देखिए दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस पहले अप ट्रेंड में है, यानी कि स्टॉक का प्राइस बुलिश ट्रेंड में है, और फिर ऊपर जाकर स्टॉक का प्राइस एक पॉइंट पे रुक जाता है, यानी कि स्टॉक के प्राइस को रेजिस्टेंस मिल जाती है। फिर इस पॉइंट से स्टॉक का प्राइस नीचे आता है। जो ये पहला टॉप बनता है इसको हम लेफ्ट शोल्डर बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, जब स्टॉक का प्राइस टॉप 1 यानी कि लेफ्ट शोल्डर से नीचे आकर एक सपोर्ट पर रुक जाता है, और इस लाइन को हम सपोर्ट लाइन भी बोलेंगे और इसको निक लाइन भी बोला जाता है, और फिर इस सपोर्ट का सहारा लेकर स्टॉक का प्राइस ऊपर चला जाता है, और इस बार स्टॉक का प्राइस लेफ्ट शोल्डर यानी कि पहले वाले टॉप से ऊपर निकल जाता है। और ये देखिए दोस्तों, ये लेफ्ट शोल्डर है और इस बार जो स्टॉक का प्राइस है लेफ्ट शोल्डर को कट कर ऊपर निकल गया है, और जहां पर ऊपर जाकर रेजिस्टेंस मिलती है उस पॉइंट को हम हेड बोलेंगे यानी कि सिर। और फिर एक बार स्टॉक का प्राइस इस हेड पॉइंट से नीचे आता है तो जहां पे स्टॉक के प्राइस ने पहले सपोर्ट ली थी वहां पर सपोर्ट लेता है, और फिर उस सपोर्ट से तीसरी बार ऊपर जाता है। और दोस्तों, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसको हम निक लाइन भी बोल सकते हैं और सपोर्ट लाइन भी बोल सकते हैं। दोस्तों, जब स्टॉक का प्राइस इस पॉइंट से तीसरी बार ऊपर जाता है तो ऊपर जाकर पहले वाले टॉप यानी कि लेफ्ट शोल्डर के सिमिलर जाकर रुक जाता है, और वहां से जाकर फिर स्टॉक का प्राइस नीचे गिरने लगता है। जिस पॉइंट से स्टॉक का प्राइस तीसरी बार नीचे गिरता है उस पॉइंट को हम राइट शोल्डर बोलेंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये जो राइट शोल्डर है यहां से प्राइस नीचे गिरने लगा है, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? इस पॉइंट को बोलेंगे हम राइट शोल्डर। दोस्तों, जब स्टॉक का प्राइस राइट शोल्डर से नीचे गिरता है तो इस बार स्टॉक का प्राइस काफी तेजी से नीचे गिरने लगता है, और इस बार स्टॉक का प्राइस निक लाइन को भी ब्रेक कर देता है। तो दोस्तों, जब स्टॉक का प्राइस निक लाइन को ब्रेक करता है तो हम पुट में एंट्री ले सकते हैं, यानी कि जो कैंडल निक लाइन को ब्रेक करेगी उसकी नेक्स्ट रेड कैंडल से हम एंट्री ले सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जब स्टॉक का प्राइस यहां पे निक लाइन को ब्रेक करता है तो इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई बार स्टॉक का प्राइस रीटेस्ट भी करता है। जब स्टॉक का प्राइस रीटेस्ट करेगा तो इस पॉइंट से हम एंट्री ले सकते हैं, यानी कि रीटेस्ट पॉइंट से हम एंट्री ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस हम जिस कैंडल ने इस निक लाइन को ब्रेक किया है उसके हाई पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और हम राइट शोल्डर पर भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और हाँ, अगर टारगेट की बात करें, टारगेट हम इस हेड पॉइंट से लेकर ये जो निक लाइन आती है इनके जो बीच में दूरी बनती है, जितने पॉइंट्स की दूरी है उतने पॉइंट्स का हम टारगेट ले सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब चार्ट पे हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनेगा वो ओनली स्ट्रेट नहीं होता, कई बार उसकी शेप अलग होती है। प्लीज आप इस चीज का ध्यान जरूर रखें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूं, चार्ट पे दिखाता हूं कि हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न चार्ट पे कब, कहां और कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में है, और जब स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में है तो उसको एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, जहां पे स्टॉक के प्राइस को रेजिस्टेंस मिलती है इस पॉइंट को हम लेफ्ट शोल्डर बोलेंगे, और यहां से मार्केट फिर नीचे गिरने लगती है। जब मार्केट नीचे गिरती है तो नीचे गिरते टाइम मार्केट को एक सपोर्ट मिलती है, इस पॉइंट को हम सपोर्ट 1 बोलेंगे। तो फिर स्टॉक का प्राइस सपोर्ट का सहारा लेकर एक बार फिर ऊपर जाता है, यानी कि इस सपोर्ट से बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं। ठीक है दोस्तों। और इस बार मार्केट लेफ्ट शोल्डर को भी क्रॉस कर जाती है और ऊपर जाकर, यानी कि स्टॉक के प्राइस को ऊपर जाकर इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिल जाती है, इस पॉइंट को हम हेड बोलेंगे। और दोस्तों, यहां से फिर, यानी कि हेड पॉइंट से फिर मार्केट नीचे गिरने लगती है। इस पॉइंट से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, या फिर सेलर्स की एंट्री हो गई है। जब मार्केट नीचे आती है, जहाँ फिर स्टॉक का प्राइस नीचे आता है तो उसको नीचे आकर फिर सपोर्ट मिल जाती है, इस पॉइंट को हम सपोर्ट 2 बोलेंगे।
जब स्टॉक का प्राइस तीसरी बार ऊपर जाता है और ऊपर जाकर पहले वाले टॉप यानी कि लेफ्ट शोल्डर के सिमिलर रुक जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये जो लेफ्ट शोल्डर है इसके सिमिलर ये पॉइंट है, यानी कि इसको हम राइट शोल्डर बोलते हैं, और यहाँ पे आकर स्टॉक का प्राइस रुक जाता है। और फिर स्टॉक का प्राइस राइट शोल्डर से जब नीचे गिरता है, यानी कि इस पॉइंट से ये भी कह सकते हैं हम कि इस पॉइंट पे आकर बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, जिसके कारण मार्केट नीचे गिरने लगी है। और इस बार स्टॉक का प्राइस इतनी तेजी से नीचे गिरता है कि स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लाइन को यानी कि निक लाइन को भी क्रॉस कर जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये निक लाइन है यानी कि सपोर्ट लाइन है, इसको भी इसने ब्रेक कर दिया। तो मार्केट देखिए कितनी नीचे गिरी है। और दोस्तों इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट बोलेंगे। जिस कैंडल ने इस निक लाइन को ब्रेक किया ना, इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट बोलेंगे। अगर एंट्री की बात करें दोस्तों, इस कैंडल से हम एंट्री ले सकते हैं। जिस कैंडल ने निक लाइन को ब्रेक किया ना, उसकी नेक्स्ट वाली रेड कैंडल से हम एंट्री ले सकते हैं, यानी कि इस कैंडल से हम एंट्री ले सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें, हम इस कैंडल के हाई पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यानी कि जिस कैंडल ने निक लाइन को ब्रेक किया है उस कैंडल के हाई पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और दोस्तों अगर टारगेट की बात करें, ये देखिए जो हेड पॉइंट है, हेड पॉइंट से लेकर ये निक लाइन तक जितने पॉइंट्स की ये दूरी है उतने पॉइंट्स का हम टारगेट लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप भी चार्ट पे सही चार्ट पैटर्न को पहचान कर सही ट्रेड लेकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं, प्लीज आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर मेरी वीडियोस को देखकर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाने के साथ साथ प्लीज प्रैक्टिस करते रहें, लाइव मार्केट में या फिर आप बैक टेस्ट करते रहें। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आप ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर टाइम फ्रेम की बात करें, आप चार्ट पर इस चार्ट पैटर्न को 5 मिनट और 15 मिनट पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की पूरी डिटेल कि हमने कब एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है और टारगेट कितने का रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। इस चार्ट पैटर्न के बनने का लॉजिक क्या है। तो पहले मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं, फिर मैं आपको चार्ट पे लेकर चलूंगा कि चार्ट पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न कैसे बनता है। तो चलिए दोस्तों जैसे हमने पहले वाले एपिसोड में हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न की बात की थी, वो 3 टॉप से बनता था, और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न 3 बॉटम से बनेगा। और इस चार्ट पैटर्न को हम बुलिश रिवर्सल चार्ट पैटर्न कहते हैं। और दोस्तों इस चार्ट पैटर्न को भी हम चार्ट पे आसानी से पहचान सकते हैं, पर आसानी से तब पहचानेंगे जब आपको पूरी नॉलेज होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले आप सीख लें, उसके बाद ही ट्रेडिंग करें। ठीक है दोस्तों। जैसे मेरा एक डायलॉग भी है, गुड अर्निंग आफ्टर लर्निंग, यानी कि लर्निंग के बाद आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सीखते रहिए। और हाँ दोस्तों, जब आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न चार्ट पे देखोगे तो आपको काफी तरह की शेप्स में दिखेगा। मैं आपको 3 बेस्ट शेप्स बताता हूं, ठीक है, जिसको आप पहचान कर ट्रेड ले सकते हैं और ट्रेड लेकर अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो पहले वाला इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है, इसको हम स्ट्रेट चार्ट पैटर्न बोलेंगे। ये देखिए, इसकी जो निक लाइन है वो स्ट्रेट है और इसकी शेप भी स्ट्रेट बनेगी आपको, और थोड़ा सा 19-20 चेंज हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आपको मैं एक तरीका बता रहा हूं, एक शेप बता रहा हूं इसकी पैटर्न की, तो आप इस पैटर्न को ऐसे भी पहचान सकते हैं। और जो दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न है जो, वो टेढ़ा है। इसकी नेकलाइन यहां से अगर करेंगे तो ऊपर को जा रही है। ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इन्वर्टेड को इनवर्स भी बोल सकते हैं, यानी कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये देखिए तीसरे नंबर पे जो पैटर्न बना हुआ है, और ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड बना हुआ टेढ़ा। और ये देखिए दोस्तों, जब इसके हम निक लाइन बनाएंगे तो इसकी निक लाइन नीचे को जा रही है। और दोस्तों जब मोस्टली आप YouTube पे वीडियो देखते हैं इस चार्ट पैटर्न की, तो आपको स्ट्रेट चार्ट पैटर्न ही दिखाया जाता है। तो इसलिए मैं आपको जो 3 शेप बताई है, तो आपके दिमाग में अब रहेगा, अगर जब आप ट्रेड करोगे, जहां प्रैक्टिस करोगे, तो आपके दिमाग में ये 3 शेप्स भी रहेंगी। ठीक है दोस्तों। जरूरी नहीं कि सेम शेप्स ही बनेगी, इससे थोड़ी सी डिफरेंट भी बन सकती है, और वो आपको पहचाननी है। ठीक है, तभी आप पहचान पाएंगे जब आप सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि इसका बनने का लॉजिक क्या है। ये देखिए दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि स्टॉक का प्राइस मंदी की तरफ चल रहा है, और स्टॉक का प्राइस एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है, यानी कि स्टॉक के प्राइस को यहां पे सपोर्ट मिल जाती है, और फिर स्टॉक का प्राइस इस पॉइंट से ऊपर जाता है। जो ये पहले वाला बॉटम बनता है,
इसको हम लेफ्ट शोल्डर बोलेंगे। जब स्टॉक का प्राइस इस बॉटम से ऊपर जाता है तो ऊपर जाकर स्टॉक के प्राइस को रेजिस्टेंस मिल जाती है और स्टॉक का प्राइस रेजिस्टेंस से फिर नीचे आता है और इस बार स्टॉक का प्राइस लेफ्ट शोल्डर यानी कि फर्स्ट बॉटम से भी नीचे निकल जाता है और नीचे जाकर फिर स्टॉक का प्राइस ऊपर आने लगता है। तो जहां से स्टॉक का प्राइस सपोर्ट का सहारा लेकर ऊपर आता है, इस बॉटम को हम हेड बोलेंगे, यानी कि दूसरा बॉटम है। जब स्टॉक का प्राइस ऊपर आता है तो स्टॉक के प्राइस ने जहां से पहले रेजिस्टेंस ली थी वहां से स्टॉक का प्राइस तीसरी बार नीचे आने लगता है। दोस्तों इस लाइन को हम रेजिस्टेंस लाइन भी बोल सकते हैं या निक लाइन भी बोल सकते हैं। मोस्टली तो हम इस पैटर्न के हिसाब से निक लाइन बोलेंगे, तो आप निक लाइन बोल सकते हैं। दोस्तों जब स्टॉक का प्राइस तीसरी बार नीचे आता है तो नीचे आकर पहले वाले बॉटम यानी कि लेफ्ट शोल्डर के सिमिलर आकर रुक जाता है। यहां से फिर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने लगता है। जिस पॉइंट से स्टॉक का प्राइस तीसरी बार ऊपर जाता है ना, तो इस पॉइंट को हम राइट शोल्डर बोलेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये राइट शोल्डर है। दोस्तों जब स्टॉक का प्राइस राइट शोल्डर से ऊपर जाता है तो इस बार स्टॉक का प्राइस काफी तेजी से ऊपर जाने लगता है। इस बार निक लाइन को ब्रेक करता है। जब स्टॉक का प्राइस निक लाइन को ब्रेक करता है तो हम कॉल में एंट्री ले सकते हैं, यानी कि हम कॉल बाय कर सकते हैं। दोस्तों जो कैंडल निक लाइन को ब्रेक करेगी उसकी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल से हम एंट्री ले सकते हैं। इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट बोलेंगे। ये देखिए ये दोस्तों, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। और हाँ दोस्तों, कई बार स्टॉक का प्राइस रीटेस्ट करता है तो हम रीटेस्ट की वेट करेंगे। और ये देखिए दोस्तों, यहां से रीटेस्ट किया है तो हम इस पॉइंट से एंट्री ले सकते हैं। और दोस्तों स्टॉप लॉस की बात करें तो हम स्टॉप लॉस राइट शोल्डर पर भी लगा सकते हैं। और जहां फिर जो कैंडल इस निक लाइन को ब्रेक करेगी उसके लो पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज और है, अगर हम रीटेस्ट पर एंट्री करते हैं, यानी कि जब स्टॉक का प्राइस रीटेस्ट करेगा तब एंट्री करते हैं, तो हम जो कैंडल रीटेस्ट टाइम सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगी उसके लो पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर दोस्तों रीटेस्ट के बाद एंट्री की बात करें तो जो कैंडल इस निक लाइन की सपोर्ट लेकर ऊपर जाती है उसकी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल से हम एंट्री ले सकते हैं। अगर दोस्तों टारगेट की बात करें, टारगेट हम इस हेड पॉइंट से लेकर निक लाइन तक, यानी कि जितने पॉइंट्स की ये दूरी बनेगी, इसके बीच की दूरी बनेगी, उतने पॉइंट्स का हम टारगेट ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज और बता दूं मैं, कई बार होता है कि जो आपने टारगेट लगाया हुआ है मार्केट उसके भी ऊपर निकल जाती है, तो इस कंडीशन में आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और ट्रेल करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बनने का लॉजिक। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं कि जब हम इस चार्ट पैटर्न को चार्ट पे देखते हैं तो उसका लॉजिक क्या होता है, कहां पे बनता है, कैसे बनता है, तो उसके बारे में आपको चार्ट पे समझाता हूं मैं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि मंदी की तरफ चल रहा है और स्टॉक का प्राइस इस पॉइंट पे आकर रुक जाता है, यानी कि स्टॉक के प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिल जाती है। और दोस्तों इस पॉइंट को हम लेफ्ट शोल्डर बोलेंगे। दोस्तों जब स्टॉक के प्राइस को यहाँ पे सपोर्ट मिलती है और फिर स्टॉक का प्राइस एक बार ऊपर जाता है, यानी कि ये कह सकते हैं कि इस बॉटम से बायर्स की एंट्री हो जाती है, जिसके कारण स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है और ऊपर जाकर स्टॉक के प्राइस को इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिल जाती है। और दोस्तों इस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस 1 भी बोलेंगे। और दोस्तों जो ये लाइन बनेगी इसको हम निक लाइन भी कह सकते हैं। और दोस्तों इस पॉइंट से, यानी कि इस रेजिस्टेंस पॉइंट से स्टॉक का प्राइस फिर एक बार नीचे आता है और इस बार जो स्टॉक का प्राइस है लेफ्ट शोल्डर को भी क्रॉस कर जाता है। ये देखिए लेफ्ट शोल्डर है और स्टॉक का प्राइस इसके नीचे और गिर गया है, यानी कि इस पॉइंट पे स्टॉक के प्राइस को सपोर्ट मिल जाती है। दोस्तों इस बॉटम को हम हेड बोलेंगे। और दोस्तों इस बॉटम से, यानी कि हेड पॉइंट से फिर बायर्स की एंट्री होती है तो मार्केट एक बार फिर ऊपर जाती है। और जब मार्केट ऊपर जाती है, जहां पे मार्केट को पहले रेजिस्टेंस मिली थी, एक बार फिर मार्केट को वहां पे रेजिस्टेंस मिलती है। और दोस्तों इस पॉइंट से स्टॉक का प्राइस फिर तीसरी बार नीचे गिरने लगता है। जब स्टॉक का प्राइस तीसरी बार नीचे गिरने लगता है तो नीचे आकर पहले वाले बॉटम, यानी कि लेफ्ट शोल्डर के सिमिलर आकर रुक जाता है। और दोस्तों जिस पॉइंट पे स्टॉक का प्राइस तीसरी बार आकर रुका है तो उसको हम राइट शोल्डर बोलेंगे। और देखिए दोस्तों इस पॉइंट को, यानी कि इस बॉटम को हम राइट शोल्डर बोलेंगे। दोस्तों जब स्टॉक का प्राइस इस बॉटम से, यानी कि राइट शोल्डर से फिर ऊपर जाने लगता है तो इस बार स्टॉक का प्राइस काफी तेजी से ऊपर जाने लगता है और इस बार स्टॉक का प्राइस निक लाइन को भी ब्रेक कर देता है। दोस्तों जब इस बार स्टॉक का प्राइस निक लाइन को भी ब्रेक कर देता है तो हम इस बार कॉल में एंट्री ले सकते हैं, यानी कि कॉल बाय कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जिस कैंडल ने निक लाइन को ब्रेक किया है इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट बोलेंगे। अगर दोस्तों कॉल में एंट्री की बात करें तो हम इस कैंडल से एंट्री ले सकते हैं,
यानी कि जिस कैंडल ने निक लाइन को ब्रेक किया है उसकी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल से हम एंट्री ले सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो दोस्तों जिस कैंडल ने निक लाइन को ब्रेक किया है इस कैंडल के लो पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर टारगेट की बात करें दोस्तों तो टारगेट हम हेड पॉइंट से लेकर निक लाइन तक जितने पॉइंट्स की ये दूरी बनेगी उतने पॉइंट्स का हम टारगेट ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कई बार ऐसा होता है कि मार्केट बहुत ऊपर चली जाती है कि जो आपने टारगेट सोचा होता है उस टारगेट को भी क्रॉस कर देती है। इस कंडीशन में आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, जैसे मैंने रीटेस्ट पे जो एंट्री एंड स्टॉप लॉस लगाना है वो ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वहां से आप पूरे ध्यान से देखकर आप रीटेस्ट पे भी एंट्री और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और दोस्तों ये सही पावर होती है चार्ट पैटर्न की। अगर आप चार्ट पैटर्न को चार्ट पे अच्छे से पहचान जाएंगे ना, तो पहचान कर एंट्री लेंगे तो आपका प्रॉफिट होना जरूरी है। आपका प्रॉफिट होगा ही होगा, बट उसके लिए पहले आपको सीखना जरूरी है। इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर सीख लें। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ्री प्राइस एक्शन कोर्स की सीरीज चल रही है, इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे साथ जुड़े रहें। मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करता हूं कि आप मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थे रिवर्सल चार्ट पैटर्न के अंडर आने वाले पावरफुल चार्ट पैटर्न। दोस्तों ये ऐसे चार्ट पैटर्न है जो आपको चार्ट पे डेली बनते हुए दिखेंगे और ये बहुत ही पावरफुल चार्ट पैटर्न है। मैं आपको कहता हूं अगर आप इन चार्ट पैटर्न्स के बारे में सीख गए और इनको आपने चार्ट पे पहचान लिया तो आप पक्का ही प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और हाँ ट्रेडिंग करने से पहले सीखना जरूरी है, तो इसलिए मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ट्रेडिंग करने से पहले सीख जरूर लें। जैसे मेरा एक डायलॉग है, गुड अर्निंग आफ्टर लर्निंग। अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले आप सीख लें। और हाँ दोस्तों, लास्ट में आपको फिर बोलूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले एपिसोड्स के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नए एपिसोड में।